हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज जब हरियाणा में बेरोजगारी शिखर पर है, लॉकडाउन की वजह से चिंता और बढ़ गई है। सीएम ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि हरियाणा में 1 साल तक भर्ती नहीं होगी। पूरे हरियाणा में आवाज उठी। मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन टीवी पर आकर एक वीडियो जारी करके कहा कि नहीं, जो भर्तियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी, परंतु नई भर्ती नहीं होगी। अभी भी 12,500 ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आना शेष है। यदि रिजल्ट आया है तो उनकी काउंसलिंग करनी है, स्क्रीनिंग करनी है, वो शेष है। ये सब काम जो पाइपलाइन में है, ये पूरे के पूरे होंगे, इनको किसी को रोका नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके सबके बावजूद 13 मई 2020 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सचिव हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं। एक पत्र में वो कहते हैं कि 503 पद जो 2015 में विज्ञापित हुए थे, उनकी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए। दूसरे पत्र में वो कहते हैं कि टीजीटी इंग्लिश के लिए जो 2015 में विज्ञापित हुए थे, उनकी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए। अब हालत ये हो गई है कि 2015 में जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई 503 पदों के लिए, उसके लिए लिखित एग्जाम हो गया 12/2017 में, जिसका रिजल्ट अगस्त 2018 में आ गया। अभी तक प्रक्रिया बीच में है। टीजीटी अध्यापकों की बात करें तो 2015 में शुरू हुई प्रक्रिया, सितंबर 2015 तक फॉर्म भरे गए, फिर फरवरी 2016 में लिखित परीक्षा हो गई, सितंबर में उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद 2 क्लैरिफिकेशन आ गई, और क्लैरिफिकेशन के बाद जो लोग एलिजिबल नहीं माने गए थे वो योग्य हो गए, परंतु बहुत लोग तो रह गए थे। अब उस सब की वजह से विवाद है। अब इन्हीं सबको बहाना बनाकर सचिव जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, वो एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लेते हैं कि नियमों में संशोधन हो गया है, अदालतों में मामले लंबित हैं और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बहुत साल लग गए हैं, क्या हम इसे रद्द कर सकते हैं? और हमारे एडवोकेट जनरल साहब सिर्फ उन्हीं तथ्यों को दोबारा से लिखकर ओपिनियन देते हैं कि सरकार उचित कारण समझे तो प्रक्रिया रद्द कर सकती है। अब वो तहकीकात नहीं करते और ओपिनियन आ जाता है। उसी ओपिनियन को आधार बनाकर सचिव हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 13 मई को पत्र लिख देते हैं चीफ सेक्रेटरी को कि इन प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया जाए। अब आप बताइए, इसके बारे में क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? क्या जागना नहीं चाहिए? और क्या तब भी हम सोए रहें? जब पीजीटी संस्कृत की जो नियुक्तियां थी, उनकी पूरी प्रक्रिया 16 महीने पहले पूरी हो गई, नियुक्ति पत्र के इंतजार हो रही है। जहां सरकार इतने स्लो कदम उठाती है, वहां अपने धीमे चलने की सजा रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं को क्यों? एक बात के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, वो है टीजीटी इंग्लिश अध्यापकों की। इसके अंदर कहा गया कि जो लोग बीए पास हैं और जिन्होंने बीए इंग्लिश इलेक्टिव में पास की है, वो एलिजिबल होंगे। बहुत लोग थे जिन्होंने इंग्लिश इलेक्टिव नहीं पढ़ा था, परंतु इंग्लिश कंपलसरी किया था, और ये मानकर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा कि हम तो एलिजिबल नहीं है। कुछ ने भर दिया तो लोगों की फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए कमीशन ने, और फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद चैलेंज हो गया मामला कोर्ट में। कोर्ट ने उन फॉर्म को सही मान लिया। फिर सचिव हरियाणा सिलेक्शन कमीशन ने पूछा हरियाणा सरकार से, और उस पूछने के जवाब में बताया गया कि आप इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कंपलसरी को बराबर का दर्जा दे दीजिए। माने जो कंपलसरी इंग्लिश पढ़ा है और इलेक्टिव नहीं पढ़ा, वो भी योग्य हो गए। अब कुछ लोग थे जिन्होंने कंपलसरी पढ़ा था इंग्लिश को, इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा था, वो कोर्ट आ गए 2017 में, और उन्होंने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन के बाद एक कोरिजेंडम जारी होना चाहिए था, हमें भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया गया, इसलिए हमें मौका दिया जाए। अदालत में कमीशन और सरकार गए और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत देर से है, ये जब आए हैं तब तो लिखित परीक्षा हो गई है,
उसके नतीजे भी आ गए हैं और इंटरव्यू लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। इतनी देर से आए हैं और हमारी माननीय अदालत ने सरकार की और कमीशन की इस बात को मान लिया और कहा कि हां, आप लिखित परीक्षा होने से पहले अगर आते तो आपका अधिकार बनता था, परंतु अब अगर आपको अधिकार दिया गया तो हजारों हजार लोगों की जो लिखित परीक्षा हुई है उसको पलटना पड़ेगा। यह तो दोबारा शुरू नहीं किया जा सकता, बहुत पानी बह गया, इसे बदला नहीं जा सकता। इस फैसले के खिलाफ वो याचिकाकर्ता डिवीजन बेंच में गए। जनवरी 2018 में वहां स्टे हो गया, जिसके आधार पर अब कमीशन कह रहा है कि प्रक्रिया रद्द कर दी जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं और हम सबको भी पूछना चाहिए कि जिस कमीशन ने भर्ती प्रक्रिया के नियम भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदले और उनके इस कारनामे की वजह से कोर्ट में स्टे हो गया, अब वो अपनी गलती मानने के बजाय उन बेरोजगार युवाओं को सजा देना चाहते हैं। ये कैसा न्याय है? होना तो यह चाहिए कि सरकार कमीशन की सारी प्रक्रियाओं की, जितनी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, सबकी जांच करवाए कि आखिर मामले कोर्ट में जाकर अटक क्यों जाते हैं। क्या वो नियमों में बीच में हेराफेरी करते हैं? क्या वो अनियमितताएं करते हैं? क्या वो रिजल्ट में गड़बड़ी करते हैं? सब किया धरा अधिकारियों का, कमीशन का, और सजा भुगते हैं रोजगार के लिए भटकते युवा। इसके बाद भी हम कहेंगे कि हम एक नया समाज बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह की बात हमारी सरकार करती है और हम चुप रहें, इससे तो न्याय हो नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों में हम सबको न्याय लेने के लिए लड़ना होगा और स्वराज इंडिया की तरफ से हम संकल्प करते हैं, हम वायदा करते हैं कि युवाओं की इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये लड़ने की जब हम बात कर रहे हैं तो दुष्यंत की 2 और पंक्तियां बोलकर अपनी बात कहना चाहूंगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आइए इस सूरत बदलने की लड़ाई मिलकर लड़ें। धन्यवाद साथियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं के हक में कोई आवाज है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल परख और विचार को सब्सक्राइब कीजिए। ये YouTube चैनल तथ्यों की परख करने के लिए है और अपने विचार व्यक्त करने के लिए है। न्याय का पक्ष हम लेते हैं तथ्यों के साथ।